स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको लास्टेड अपडेट तुरंत मिल जाए। तो इस वीडियो में हम आपको चेक बोर्ड के टर्म 1 के सेट 4 को बताऊंगा। इसके पहले मैंने सेट 3 तक बता रखा है, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिल सकती है। और जैसा कि हमें उम्मीद है कि जिस हिसाब से आपको मॉडल पेपर बनाया गया है, सेम उसी तरह से आपका एग्ज़ाम में जो पेपर होगा इसी प्रकार का होगा। तो इस वीडियो में हम सेट नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि 135 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इससे 135 को गुणनखंड करना है, और गुणनखंड करने के बाद इस ऑप्शन में जो मैच कर रहा है उसको फिर आपको करेक्ट ऑप्शन चूज कर देना है। तो इसे हम सोल्व करके बताते हैं आपको। तो 135 का अभाज्य गुणनखंड होगा 3 से, जब 135 में 2 से डिवाइड लगाएंगे नहीं लगेगा, 3 से डिवाइड लगा कर देखते हैं। तो 3 चौके 12 और 3 पचे 15, 45 बार में डिवाइड लग जाएगा 3 से 135 में। फिर इससे 3 से क्या करेंगे, 45 में डिवाइड लगाएंगे, फिर 15 बार में डिवाइड लग जाएगा, फिर 3 से 15 में तो 5 बार में, 3 पचे 15। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की ओर गुना में लिख देंगे। तो 135 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 5। तो फिर मेरा आ गया अभाज्य गुणनखंड 135 का 3 गुना 3 गुना 5। तो ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मेरा मिल रहा है इससे। तो ऑप्शन सी मेरे यहाँ जो अभी हमने 135 का गुणनखंड किया है मैच कर रहा है, तो इसे करेक्ट ऑप्शन मार देंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है 26 तथा 91 का महत्तम समाप्तवर्तक 13 दिया है। 26 तथा 91 का लघुत्तम समाप्तवर्तक क्या होगा? तो इसे हम इस प्रकार से सोल्व करेंगे। दिया है HCF 26 और 91 का बराबर में 13, तो LCM 26 और 91 का ज्ञात करना है। तो N1 बराबर 26 और N2 बराबर दिया है 91। तो हम जानते हैं कि LCM N1 N2 बराबर होता है N1 इंटू N2 बटा में LCF N1 इंटू। तो फिर बराबर में करें, बराबर का साइन दे देंगे, N1 और N2 का मान जो दिया है यहाँ पे रख देंगे। तो 26 गुना 91 और बटा में LCF का वैल्यू दिया है 13। तो फिर 13 गुना 26 और 26 से जब गुना करेंगे 91 में हो जाएगा 182। तो दूसरा प्रश्न के लिए ऑप्शन हो जाएगा 182, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 और 404 का HCF है। आपको 96 और 4 का HCF ज्ञात करना है। आप इसे दो तरह से LCM ज्ञात कर सकते हैं। पहला गुणनखंड विधि से, तो 96 का जब गुणनखंड करेंगे इस तरह से तो मेरे पास आएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 404 का यहाँ पर भाग गुणनखंड विधि से करेंगे तो आ जाएगा 2 गुना 2 और 101 यहाँ पे। तो फिर HCF के लिए कॉमन देखा जाता है। 2 आपके पास नंबर दिए गए हैं, जब उसे गुणनखंड किए तो दोनों में जो भी कॉमन मिलता है उसे एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 कॉमन है एक बार लिखेंगे, फिर 2 कॉमन है एक बार लिखेंगे, और बाकी कोई भी कॉमन नहीं है तो फिर इसे क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 दुना के 4, यानी कि तीसरा के लिए आंसर आ रहा है 4। आप इसे यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन से भी बना सकते हैं, A=BQ प्लस में R के फार्मूला की सहायता से। हमने यहाँ पर बना रखा है, आप इसे एक बार देख लीजिए। तो तीसरा के लिए ऑप्शन आ जाएगा बी करेक्ट। और चौथा, धनात्मक सपूर्णांक निम्न में से किस रूप का हो सकता है? तो धनात्मक के लिए 2Q हो सकता है, क्योंकि इसमें सभी पूर्णांक संख्या जुड़े हुए हैं। और द्विघात बहुपद शून्याङ्कों का योग क्या होगा? तो इसमें द्विघात बहुपद का समीकरण नहीं दिया गया है, थोड़ा रॉन्ग क्वेश्चन लग रहा है। अब नेक्स्ट प्रश्न है छठा, यदि शून्याङ्कों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 4 और 1 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? अंकों का योग बराबर में अल्फा प्लस बीटा बराबर में 4 बराबर में, और शून्य का योग होता है -b बटा a, यानी कि 4 बटा 1 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि कोई भी संख्या है जैसे 5 है तो 5 के नीचे 1 छुपा हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पर ले लिया, फिर नीचे वाला के नीचे के साथ तुलना किया और ऊपर वाले संख्या को ऊपर के साथ तुलना किया। तो ये बराबर 1 और b बराबर -4 आ गया। फिर तथा शून्याङ्कों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a, और जहाँ पे गुणनफल दिया है 1 तो फिर 1 बटा 1 लिख देंगे थे, और फिर ऊपर नीचे तुलना कर लेंगे। तो a बराबर आ जाए 1 और c बराबर आ जाएगा 1। तो हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है ax² + bx प्लस में c बराबर में 0।
तो इस समीकरण में ऊपर के दिए गए वैल्यू को रख देंगे, ए और बी सी का मान। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 बराबर में 0 आ जाएगा। तो छठा के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 1 बराबर में 0, जो कि है संत किसी बहुपद पी एक्स के लिए ग्राफ में दिया गया है। बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगी। आपके पास एक ग्राफ दिया गया है जिससे कि आपको शून्यक ज्ञात करना है। तो आपको पी एक्स के लिए शून्यक हो जाएगा यहाँ पर 1, क्योंकि जो ये रेखा है और एक्स के निर्देशांक में एक जगह कट रहा है, तो इसका पी एक्स हो जाएगा 1। तो संतुआ के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपके पास बी। और 8वां प्रश्न है, समीकरण युग्म 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर में 0 तथा 6x प्लस 9y प्लस 11 बराबर में 0 का आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें कि अद्वितीय हल होगा, अनेक हल होगा और कोई हल नहीं होगा और 2 हल होगा। तो इसे हम लोग यहाँ पे बनाते हैं पेन पेपर से। तो दिया है समीकरण युग्म, जो भी समीकरण युग्म दिया है यहाँ पे 2 समीकरण युग्म लिख लिए, समीकरण 1 और 2 के नाम से। इसमें इसे A1 B1 और C1 यहाँ पे रख दिए। इसे बोलेंगे A1 बराबर 2 और A2 बराबर में 2 समीकरण 2 से, और B1 बराबर में 3 और B2 बराबर में 9 जो कि समीकरण 2 से है। C1 बराबर में 4 और C2 बराबर में 11। हम जानते हैं एक रैखिक समीकरण के लिए A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर में C1 बटा C2। तो इस समीकरण में क्या करेंगे, ऊपर के दिए गए वैल्यू को रख देंगे। 2 बटा 6 बराबर में 3 बटा 9 बराबर में 4 बटा 11, और यहाँ से कट रहा है तो इसे काट लेंगे। फिर इसके बाद 1 बटा 3 बराबर में 1 बटा 3 नोट इक्वल 4 बटा 11। इस स्थिति में समीकरण का कोई हल नहीं होता है और ये रेखाएँ क्या होते हैं, आपस में समांतर होते हैं। तो 8वां प्रश्न के लिए हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, इसका कोई हल नहीं होगा। और 9वां है, रेखाएँ 2x प्लस 3y बराबर में 5 और 4x प्लस 4y बराबर में 15 का अद्वितीय हल है। इसके पास बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो कि 2 हल हैं, अनंत हल है, कोई हल नहीं है। तो इसे हल करते हैं 9वां को। तो रेखाएँ 2x प्लस में 3y बराबर में 5 और 4x प्लस में 6y बराबर में 15। सेम इसी तरह से ऊपर जिस तरह से रैखिक समीकरण होता है उसमें फिर इसके मान को रख देंगे। A1 बराबर हो जाएगा 2, A2 बराबर में 4, फिर B1 हो जाएगा 3 और B2 हो जाएगा 6, फिर C1 हो जाएगा 5 और C2 हो जाएगा 15। तो इस तरह से यहाँ कट जाएगा, 2 से एक बार में 2 के, और फिर यहाँ से 3 से 3 लगा 6, तो 1 बटा 2 बराबर में 1 बटा 2 नॉट इक्वल 1 बटा 3। तो क्या है, समांतर रेखाएँ हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने लिखा है ए रेखाएँ आपस में समांतर होती है। तो 9वां के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, कोई हल नहीं हो जाएगा। और फिर 10वां प्रश्न है, रैखिक समीकरण एक्स ग्राफ विधि, इसमें क्या होगा, समांतर रेखा होगा, समबाहु रेखा होगा और ए तथा बी दोनों होंगे, परिच्छेद करता है। तो इस प्रश्न को आप बनाइए। अभी तक ले 3 सेट बना दिए हैं, इस प्रश्न को आप सिंपली बना दीजिए, बताइए इसमें कौन सा राइट आंसर है। अब 11वां प्रश्न है, 11वां में है कि यदि 3x प्लस वाई बराबर में 14 तथा 2x माइनस वाई बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा। आपको यहाँ पर y का मान ज्ञात करना है 2 समीकरण में। तो इस समीकरण को हम आपको विलोपन विधि से हल करके बताएंगे। दिया है 3x प्लस 4y बराबर में 14, समीकरण 1 मान लेंगे इसे, और फिर समीकरण 2x माइनस 4 बराबर में 1, समीकरण 2 मान लेंगे, इसमें y का मान ज्ञात करना है। तो समय 1 और 2 से क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से घटा देंगे, तो y सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, और 3x और 2x जोड़ देंगे, तो 5x बराबर में 14 और 1 15 हो जाएगा। फिर इस तरह से x का मान ज्ञात कर लेंगे, आ जाएगा 3, और फिर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो फिर 3x प्लस में y बराबर में 14 जो कि समीकरण 1 है, इसमें x का मान रख देंगे 3 बराबर प्लस में हो जाएगा y बराबर में 14, फिर 3 3 के 9 प्लस y बराबर में 14, फिर क्या करेंगे 9 को बराबर के RHS की ओर ले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9 बराबर में 5। तो y का मान आ गया यहाँ पर 5। तो 11 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। फिर 12 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण एक्स प्लस बी वाई सी बराबर में 0 के कितने हल होंगे। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 2। फिर 13 है, एक्स प्लस वाई बराबर में 14 तथा एक्स माइनस वाई बराबर में 4 का क्या हल होगा। तो आपको इसमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है, जो कि आप विलोपन विधि से इसे बना सकते हैं।
तो एक्स प्लस वाई बराबर में 14 इसे समीकरण 1 मान लेंगे, और एक्स माइनस वाई बराबर में 4 इसे समीकरण 2 मान लेंगे। फिर समीकरण 1 एवं 2 से हम चलेंगे, इसे जोड़ या घटा देंगे। तो ये वाई क्या है, कैंसिल हो जाएगा, और एक्स क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 2x बराबर में 14 और 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 18, और x का मान आ जाएगा यहाँ पे 9। फिर x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, तो x प्लस वाई बराबर में 14 जो कि समीकरण 1 है। फिर 9 x का मान आया है 9 प्लस वाई बराबर में हो जाएगा 14। फिर क्या करेंगे, 9 को RHS की ओर ले जाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 9, बराबर में घटाएंगे 14 में से 9 तो हो जाएगा 5। तो इस तरह से 13 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा x बराबर 9 और y बराबर 5। तो x बराबर 9 और y बराबर 5, तो डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो डी को हम लोग टिक लगा देंगे। फिर द्विघात समीकरण का 14 है, द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर बी प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर में 0। ऑप्शन हो जाएगा बी 14 के लिए। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल वास्तविक एवं समान हो तो मूल होंगे। तो इसके लिए आपको डी का जब मान 0 रहे तो आपको मूल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0 दिया है, मूल वास्तविक एवं समान हो, तो यानी कि डी बराबर में 0। इस स्थिति में जब डी बराबर 0 होता है तो मूल का होता है वास्तविक एवं समान हो जाता है। तो मूल ज्ञात करना है, यानी कि एक्स का मान ज्ञात करना है। तो एक्स बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी बराबर में बट्टा में 2a। तो फिर डी का मान 0 बैठा देंगे, तो -2 प्लस में प्लस माइनस 0 रूट ओवर 0 बटा में 2a। फिर इसके बाद इसका क्या हो जाएगा 0 टोटल यहाँ से, तो माइनस बी बटा 2a। इसे एक बार प्लस एक बार माइनस लेंगे तो सेम संख्या मिलेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 15 के लिए माइनस बी बटा 2a। तो ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। 17 है द्विघात समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1 बराबर 0 का विकतीकरण क्या होगा, यानी कि आपको डी ज्ञात करना है। तो 16 के लिए डी हम इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण दिया गया है, ए 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस में 1 बराबर में 0 में क्या करना है, डी ज्ञात करना है। तो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस में सी बराबर में 0। डी बराबर होता है फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इसमें हम तुलना करके इसे ए बराबर बी और सी का मान ज्ञात कर लेंगे। तो ए बराबर 9 आ जाएगा, बी बराबर -6 और सी बराबर 1। फिर इस फार्मूला में हम लोग इस सब वैल्यू को रख देंगे। तो डी बराबर हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर -9 गुना 4 गुना 1। फिर 6 36 हो जाएगा, माइनस में 9 चौके 36, और जब 36 में से 36 घटेगा तो 0। तो 16 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 0। फिर अगला प्रश्न है 17वां, निम्न में से द्विघाती सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, जिस तरह से 5वां प्रश्न गलत था इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो क्या करें। तो 17 के लिए ऑप्शन हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। द्विघाती सूत्र होता है एक्स बराबर में माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटा में 2a, जहाँ क्या है डी बराबर होता है रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि इसके जगह पे सॉरी डी स्क्वायर बराबर 4ac नहीं होता है, रूट नहीं होता है, रूट नहीं होता है, मिस्टेक से लिखा गया था। डी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और फिर नेक्स्ट प्रश्न है, यदि 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर में 0 का मूल समान हो तो के का मान क्या होगा। तो आपको आप जानते हैं कि के कब कैसे ज्ञात हो सकता है। तो मूल का मान जब 0 होगा तो समान होगा, वास्तविक होगा। तो हम इसे लिख लेंगे द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस में के एक्स प्लस 3 बराबर में 0, जहाँ मूल क्या है समान है। तीसरी स्थिति में डी का वैल्यू क्या होता है 0 होता है। तो ए बराबर यहाँ से 2 हो जाएगा, बी बराबर में x के हो जाएगा, और सी बराबर में 3 हो जाएगा। हम जानते हैं कि डी बराबर में फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर इस इक्वेशन में सभी वैल्यू को रख देंगे। तो डी इक्वल टू 0 है, और बराबर में के बी की जगह पर क्या है के है, तो के स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना 2 गुना 3। फिर 0 बराबर में के स्क्वायर माइनस 6 चौके 24 हो जाएगा। फिर इस तरह से 24 को हम लोग इधर या इधर ला लेंगे, तो के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24, यानी 24 बराबर हो जाएगा रूट ओवर 24 हो जाएगा, बराबर में 2 रूट 26 से लिख सकते हैं। तो 18 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे इसका कोई ऑप्शन वैल्यू नहीं दिया गया है, तो इसे छोड़ते हैं। अब 19 को सोल्व करेंगे। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0 हो तो इनमें से मूल क्या होंगे। तो जब 0 होता है डी बराबर में तो वास्तविक और बराबर होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है 20, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल होंगे। तो आपको मूल बोला जा रहा है, यानी कि
आपको फाइंड करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह से हम द्विघात समीकरण का उपयोग करके बनाएंगे। तो दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर में 0 के मूल ज्ञात कीजिए। मूल यानी कि आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो इससे पहले आपको एक्स ज्ञात करने के लिए डी ज्ञात करना पड़ेगा इससे पहले। तो ए बराबर में 1 और बी बराबर में -1 और सी बराबर में -6 दिया है। तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। फिर इस समीकरण में ऊपर के दिए गए वैल्यू को बिठा देंगे। तो -1 का स्क्वायर -4 गुना 1 -6 हो जाएगा। फिर यहाँ जोड़े घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, मूल के लिए फॉर्मूला होता है एक्स बराबर में -b प्लस माइनस रूट ओवर डी माइनस 2a बराबर में माइनस इंटू में माइनस और प्लस माइनस रूट ओवर 25 बट्टा 2 गुना 1 हो जाएगा। और बराबर में अभी इसे जब माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 25 का जब वर्गमूल करेंगे तो 5 आ जाएगा और बट्टा में 2। तो एक बार यहाँ पे प्लस लेकर बनाएंगे और एक बार यहाँ पे माइनस कोमा में। तो 1 + 4 बट्टा में 2 हो जाएगा और फिर 1 - 5 बट्टा 2। तो फिर जब 1 और 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 6, 6 से 2 में भाग देंगे 3 बार में कटेगा। और 1 - 5 जब घटाएंगे तो -4 बचेगा और फिर -4 में से 2 भाग देंगे तो -2। तो इसे बोलेंगे कि 3, -2 या -2, 3। तो 20 के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। तो बी को हम लोग टिक लगा दें 20 के लिए। अब 21 के लिए है कि ए पी आपके पास दिया गया है 2, 6, 10, 14 का सार्वंतर क्या होगा। आपको सार्वंतर ज्ञात करना है। तो आप इस तरह से सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। ए पी यहाँ पर जो दिया गया है लिख दिए। फिर सार्वंतर डी बराबर फॉर्मूला होता है A2 - A1। फिर A2 के जगह पर क्या है 6 है 6 लिख दिए और A1 के जगह पर 2 है 2 लिख दिए। तो अभी 6 में से जब 2 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4। तो इसके लिए ए पी के लिए सार्वंतर क्या आ जाएगा 4। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। और 22 है ए पी 3, 8, 13, 14 डॉट डॉट का कौन सा पद 78 है आपको, यानी कि कौन सा पद 78 है। तो एन बराबर दे दिया है। इसमें सबसे पहले लिखेंगे A1 बराबर में 3, A2 बराबर में 8 और डी बराबर फॉलो होता है A2 - A1। इस तरह से 8 - 3 बराबर में 5 हो जाएगा। और एन बराबर यहाँ पे दे दिया है 78। तो आपको एन ज्ञात करना है, एन कि कौन सा पद 78 है। तो एन फार्मूला होता है एन बराबर में A + n - 1 × डी। तो यहाँ पर 78 दिया है, एन 78 बिठा देंगे बराबर में 1 - 3 प्लस में n - 1 × 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद 13 इसके बाद क्या करेंगे 5 से इसमें रूट को कोष्ठ को तोड़ देंगे। तो 5 गुना करें 5 n में तो 5 n हो जाएगा। फिर 5 से 1 में तो -5 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे जब 5 में से -2 जब 5 में से 3 घटाएंगे तो -2 और प्लस 5 n बचेगा। फिर क्या करेंगे जो 2 है 2 को इधर ले जाएंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं 5n बराबर में 78 + 2 बराबर में 80। यानी जब 78 और 2 को जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा। और जब ये गुना में चल जाएगा भाग में तो n बराबर में 80 बटा हो जाएगा 5। अब जब काटेंगे तो 16 बचेंगे 80 हो जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा मेरा 16। तो 22 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16। अब नेक्स्ट है 23। 23 है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। और ऑप्शन आपके पास 4 दिए गए हैं। तो इसे हम सोल्व करेंगे। प्रश्न संख्या है 23। तो सबसे पहले लिखेंगे 10 और 250 के बीच में 4 का गुणज। तो ए पी बन जाएगा 12, 14, 20 डॉट 248 तक। तो यहाँ पर टोटल n बराबर ज्ञात करना है कितने संख्या है। तो ए बराबर हो जाएगा 12 और A2 बराबर हो जाएगा 16। तो डी बराबर निकाल लेंगे 16 - 12 बराबर में 4 और an बराबर हो जाएगा 248 और m बराबर ज्ञात करना है। तो an बराबर होता है A + n - 1 × डी। 248 रख देंगे बराबर में 12 प्लस फिर n - 1 और डी की वैल्यू 4। फिर इसके बाद 248 बराबर में 12 प्लस 4 को यहाँ पे जो कोष्ठ है कोष्ठ को तोड़ देंगे तो 4n माइनस में 4। फिर इस 12 में से जब 4 घटाएंगे तो 8 बचेगा। तो 8 + 4n। फिर क्या करेंगे ये 8 को बराबर की इधर ला लेंगे तो 4n बराबर में 48 - 8 बचेगा। फिर 48 में से 8 घटाएंगे तो 240 बचेगा। फिर क्या करेंगे 4 गुना में चल जाएगा भाग में। तो n बराबर हो जाएगा 240 बटा 4। जब काटेंगे तो 60 बार में कट जाएगा। तो n बराबर आ गया मेरा 60। तो 23 के लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी को हम लोग करेक्ट ऑप्शन मार देंगे। 24 है प्रथम पद ए और अंतिम पद एन वाली एन या ए लिख सकते हैं वाली ए पी के एन पदों का योग क्या होगा। तो ए पी का एन पदों का योग होता है फॉर्मूला में एन पदों का योग बराबर होता है n/2 × a + an।
इसमें थोड़ा ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया है, छापने में प्रिंट अच्छा से नहीं होने पाया है। तो इस प्रश्न में बस यहीं तक। और नेक्स्ट प्रश्न में मैं आपको सॉरी यहाँ पे 25 भी इसी तरह से मिस्टेक हो गया, इसी तरह से हम आगे के प्रश्न को नहीं बना रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके आगे के क्वेश्चन को बताऊंगा। चौथा वीडियो है सेट 4 का, और इससे पहले सेट 1 सेट 2 को बता रखा है। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसे देख लीजिए। और आपको जितना बन सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो इस चैनल पे मिलते रहेगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, ऑल द बेस्ट।